हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। जैसा हम अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एनटीए ने यूजीसी नेट की जो डिटेल्ड शेड्यूल है, डेट शीट है, वो आउट कर दी है। 25 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 26 जून को सेकंड शिफ्ट में आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। तो रफली किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो आपके लगभग 19-20 दिन जो हैं वो इस एग्ज़ाम में बचे हैं। तो इन लास्ट 20 डेज़ में किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन लेके चलें, तो वो हम एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी कह लीजिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फील हो रहा हो, एंग्जाइटी हो एग्ज़ाम रिलेटेड, या कुछ स्टूडेंट्स अब तक प्रिपरेशन अगर वो सही भी कर रहे थे तो हो सकता है वो लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हों। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा हमने पहली जो स्ट्रेटजीज़ वीडियोस ऑलरेडी हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जैसे हमने इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट 50 डेज़ स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड की थी, एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पेपर 2 के लिए हमने वीडियो डिस्कस की थी, एंड हमने बताया था कि किस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके चलें। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई कोर्स लिया हो, कोई यूट्यूब की क्लासेस से या कैसे भी अपनी प्रिपरेशन की होगी, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, एंड आपने इन केस अगर मॉक टेस्ट दिए हैं, उनकी प्रॉपर एनालिसिस की है, वहाँ से की फैक्ट्स नोट किए हैं, तो ये सभी जो आपने पहले अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से की है, तो वो भी आपके नेक्स्ट डेज़ में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब ये जो 20 डेज़ हैं, इनको आप अपनी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन फिट फॉर ऑल, ये स्ट्रेटजी ही सबको फॉलो करनी है। आप अपनी तरफ से भी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी को मोल्ड कर सकते हैं। बट एक जनरल बात करें तो आप इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ले चलते हैं कि पहले 10 दिन में आपको क्या करना है कि हर दिन आपको एक यूनिट रिवाइज करनी है। जैसे पेपर 1 का ले लिया आपने फर्स्ट यूनिट, एंड पेपर 2 की भी कोई एक यूनिट ले ली, वो आपको रिवाइज करनी है। सेकेंड डे पेपर 1 की एक यूनिट एंड पेपर 2 की एक यूनिट। तो पेपर 1 के लिए 1 डे 1 यूनिट, एंड पेपर 2 के लिए भी 1 डे 1 यूनिट। तो एक दिन में आपकी टोटल 2 यूनिट हो गई, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अगर मिला के बात करें। तो इस तरह से आपको अपना रिवीजन करना है। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज़ होंगे, उसमें आपको हर एक दिन एक पेपर की 2 यूनिट रिवाइज करनी है। जब आप सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करेंगे इतनी जल्दी, तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा। ओके, एंड देन बाद में इन दोनों रिवीजन 2 साइकिल जो हो जाएंगी आपकी रिवीजन, उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, कि जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख सकें या देख सकें कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, फाइनल चेक। और तो उसके बाद आप देन रिवाइज़ करिए अपने फैक्ट्स जो आपने नोट किए हैं। अब इस ड्यूरेशन में आप अगर नोट करेंगे या हाईलाइट करेंगे, या पहले अगर आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। उन्हें आप रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट डेज़ में आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जो लास्ट 2-3 डेज़ एग्ज़ाम से पहले रहते हैं। एंड मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या क्रूशियल हैं, सिर्फ जब आप उन्हें प्रॉपरली एनालाइज करें, देखें आपके किस यूनिट से क्वेश्चन सही जा रहे हैं, किस यूनिट से गलत जा रहे हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, कोई सिली मिस्टेक तो आप नहीं कर रहे हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछ लिया आप इनकरेक्ट मार्क कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको एनालिसिस आपके करके चलनी है। अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने हैं, उनके मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं। एंड हमने पहले भी बताया हुआ है कि मॉक टेस्ट आप कैसे करें। तो इस तरह से अगर आप मॉक टेस्ट पहले किए हैं या आप करते हैं, तो ही वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ मॉक टेस्ट दें, जस्ट आपने सिर्फ स्कोर देख लिया, तो उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, देन हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड रिवीजन की। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप चाहें तो इन्हें दोनों को साथ लेके भी चल सकते हैं। अगर इन केस आप रिवीजन अपना कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अब ज़्यादा फोकस करिए, एंड वाइस वर्सा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब तक बहुत अच्छे से करते आए हैं, तो देन रिवीजन पर आप ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं, या दोनों को इक्वली साथ में लेके चल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने अब तक किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेते हुए आए हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे दिसंबर 2024 की जो 6 जनवरी वाली जो एनालिसिस हमने अपने चैनल पे की हुई है, आप अगर उस वीडियो को देखते हैं, या आप मॉक टेस्ट दे के भी अगर आप उससे एनालिसिस करते हैं, जैसे आपको सही लगे,
तो आप देखेंगे उस एक मॉक टेस्ट से आपका क्या है, सभी 10 यूनिट्स का रिवीजन हो रहा है। तो इस तरह से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका 10 यूनिट्स का रिवीजन हो गया, साथ में अगर उनसे आगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो भी आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। एंड जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ वेग क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट कह लीजिए, टफ़ क्वेश्चन, तो वो सब के लिए हैं एंड हमें 100% तो करना नहीं है, तो उनके लिए भी आप ज़्यादा पैनिक ना हो। जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हें भी कर लेते हैं तो आप इजीली नेट जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड थोड़ी सी और अगर आप मेहनत करते हैं तो आप JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज अपने लिमिटेड जितने आप रखेंगे एंड रिवीजन पर फोकस रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। सो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन्स। एंड हो सकता है आपका लगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये भी बहुत नॉर्मल है, कई स्टूडेंट्स के साथ होता है एंड कई अलग अलग एग्ज़ाम में भी देखें तो पूरा सिलेबस कभी कभी क्या होता है कि हम कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिवीजन के साथ हम क्या है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनकी हेल्प से भी हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, जितना आप कर सकें उतना आप करिए। करंट अफेयर्स की बात करें, एक तो करंट अफेयर्स में कोई आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चन इससे आएंगे। हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है कम आ जाएं, हो सकता है पेपर 1 में भी आ जाएं, या पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटी एंड IR, इन दोनों, वैसे भी ये दोनों यूनिट ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या इन दोनों यूनिट से भी करंट अफेयर आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या है, आप जैसे अलग अलग चैनल्स हैं वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम से पहले जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, या हम भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो दोनों के लिए, या फिर अलग अलग IR के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें एक वीडियो में, एंड पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। देन जो स्टूडेंट्स पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, या जिन्होंने पहली बार ये फॉर्म फिल किया है, अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर आपने फिल किया है और आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को ना दूँ, स्किप कर दूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है या सिलेबस पूरा नहीं है, तो ये आप एक गलत स्टेप आपके लिए होगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होइए, हो सकता है आप क्लियर भी कर जाएं। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी आपके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम जो है, ये एक्सपीरियंस है आपका, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगेन, फिल किया है अगर ये फॉर्म तो अपीयर ज़रूर होइए। डेली रूटीन की बात करें तो इसमें 6 आवर्स पर डे तो आपको लेके चलने पड़ेंगे। आपको अपना जो शेड्यूल है वो अपनी तरफ से ही मैनेज करना है, किस तरह से आप कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर दे सकें तो उसका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो आपके रिज़ल्ट में देखने को आपको मिल सकता है। बिकॉज़ ये जो टाइम है लास्ट 20 डेज़ का, ये बहुत क्रूशियल है। जैसे अगर आप 1 आवर प्रति दिन अगर बढ़ा सकें, 7 घंटे अगर पढ़ सकें, या 8 या 9 अगर कर सकें, एंड 9 आवर्स पर डे भी अगर देखें, तो ये अगर 15 दिन जो आने वाले हैं उनमें अगर आप करें तो ये बहुत मैनेजेबल है, ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। एंड इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। जो 9 आवर्स पर डे हैं, इसको आप कैसे करें कि आप कंटिन्यूस तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट, बीच में इसमें छोटे छोटे ब्रेक भी आप ले सकते हैं, हर 1 घंटे पे 5 मिनट का लगभग, बट मेनली 3 स्लॉट्स 3 आवर्स के आप लेके अगर चलें तो भी आप बहुत ईजीली जो है वो 9 आवर्स पर डे निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप कुछ घंटे अगर थोड़ा ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन को अगर दें, तो अगर आप 6 घंटे पर डे अगर पढ़ें तो 20 दिन में आपने 120 घंटे हुए। लेकिन वहीं अगर आप 9 घंटे को देखें तो ये हुए 180 घंटे, तो 60 घंटे हो गए। तो अगर 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो लगभग 10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए इस स्पीड से। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। कुछ स्टूडेंट 6 घंटे में ही उतनी पढ़ाई कर लेते हैं जो अगला 9 में ना कर पाए। तो क्वालिटी भी मैटर करती है एंड क्वांटिटी भी मैटर करती है। अब जो ये जो टाइम है इसमें दोनों ही मैटर करते हैं। अगर आप निकाल सकें तो कोशिश करिए आप 9 घंटे पर डे पढ़ें। एंड इसमें आप
3 स्लॉट जैसे लेके चल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर जो स्टार्टिंग के जैसे 10 डेज़ हैं उनके लिए हमने बताया कि पेपर 1 की भी 1 यूनिट आपको रिवाइज़ करनी है, पेपर 2 की भी 1 यूनिट आपको रिवाइज़ करनी है। तो इसमें क्या करें आप, जैसे पहला स्लॉट में आप पेपर 1 का रिवाइज़ कर लीजिए, सेकेंड स्लॉट में आप पेपर 2 का रिवाइज़ कर लीजिए, थर्ड स्लॉट में आप अपने अकॉर्डिंग इसको थर्ड स्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम इतना नहीं है आप मॉक टेस्ट दें, तो जो मॉक टेस्ट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एनालिसिस की वीडियोस हैं अलग अलग चैनल्स पर, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, कई चैनल्स पर हैं फ्री वीडियोस। तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, और अगर आपको टाइम बच रहा है तो जैसे NTA CUET का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि CUET के क्वेश्चंस सिमिलर नेट में आ जाते हैं, नेट के सिमिलर CUET में आ जाते हैं। एंड इसी साल 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आपको टाइम अलाउ करे। जैसे HPSC का हुआ है 18 मई को, उसकी हम जो डिटेल्ड एनालिसिस है फाइनल आंसर की के बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यूपी का एग्ज़ाम था, उसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आपका 1 जून को MP का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आपको टाइम अलाउ करे तो आप ये 3 वीडियोस भी देख सकते हैं। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस की बात करें, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ है, ये बहुत ही नॉर्मल है एंड नेचुरल है। आपको फोकस करना है जो आपके हाथ में है। आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन पर अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड पेपर 1 के लिए भी हमने जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड देन हमने पेपर 1 के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से आप पेपर 1 को पर्टिकुलरली डील करें। एंड पेपर 1 के लिए ही हम, जब आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो पेपर 1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ ये हमने स्टार्ट की थी आपके लास्ट एग्ज़ाम से पहले, जिसमें हमने एक वीडियो में स्वयं, स्वयं प्लस स्वयं प्रभा इसको डिस्कस किया हुआ है। एक में हमने प्लेजरिज्म, इसके लेवल, क्या क्या पेनल्टी है, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। एंड पेपर 2 पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जो क्या ट्रेंड है पिछले 5 पेपर्स का, एक वीडियो में हमने वो डिस्कस किया है। एंड एक वीडियो में हमने हर यूनिट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। एंड जैसा हमने अभी आपको बताया था कि CUET PG की एनालिसिस हमने की हुई है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लेलिस्ट है जिसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं। एंड जो HPSC का जो इस बार का हुआ है 18 मई वाला एग्ज़ाम, उसकी हम इस वीडियो के बाद जो है एनालिसिस अपलोड कर देंगे। एंड सेम पेपर 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, इसमें हमने 1-2 वीडियो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही डाली थी। एंड उन वीडियो से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो 6 जनवरी का एग्ज़ाम था उसमें भी देखने को मिले थे। तो ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। एंड एक वीडियो में हमने बुक एंड ऑथर्स डिस्कस किए हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है कि नेट में जैसे एक यूनिट में आसियान सार्क से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, तो सिमिलर बिम्स्टेक, आसियान ऑर्गेनाइजेशन हो गई आपकी, SCO हो गया, WTO, तो इन सभी को हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एंड ये इसमें हमने शिफ्ट वाइज, जैसे सितंबर में आपका जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, एंड दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम था, तो ये 3 प्रीवियस ईयर जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 हैं उनको हमने इसमें डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ऑप्शंस को भी हमने उसमें देखा है कि आगे आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या अदर फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। एंड मोटिवेशन की बात करें, अगर आपको हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन आप फील कर रहे हो, तो उसके लिए अगर सोर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आप खुद, आपके पेरेंट्स। अपने आप में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, तो आप पढ़ाई पर फोकस करिए, तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। जब भी आपको लगे मोटिवेशन, आप लो मोटिवेट फील कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आपका उद्देश्य सही है, उद्देश्य आपका पर्पस क्लियर है, देन यू विल बी मोटिवेटेड एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। एंड कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है कि
जैसे जैसे टाइम आपका एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहा है, नए टॉपिक्स की तरफ आप ना जाएं ज़्यादा, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हर किसी की स्पीड अलग है, हर किसी की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अलग है, तो कंपैरिजन भी ना करें। एंड डोंट स्किप स्लीप, बिकॉज इन लास्ट दिन में आपको जैसे 9 घंटे डेली पढ़ना है, तो आपको अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट भी देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, बिकॉज हेल्थ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं सही से एंड आपकी बॉडी पे या हेल्थ पे अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो इससे भी आपके एग्ज़ाम पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो उस चीज़ को भी आप कंसीडर करके चलें। Mindset also matters a lot in this examination. Don't be negative, don't compare, be positive, and even if you feel you have not done enough, you still have time to sharpen your preparation. You can make a big difference in these last 20 days. So it's up to you. And if we talk about self-doubt, so it's very common. ये हर किसी के साथ हो सकता है. Just ignore it. Focus on what you can. And just remember one thing, that you are more prepared than you think. And one thing that you can do is visualize success daily. Like close your eyes and picture yourself clearing net. And if you have that clear aim and vision, then you can focus on your studies. Just feel motivated and do your study. And these 20 days can, again I'm repeating that this time can make a significant difference in your result. तो ये आपके ऊपर है कि आप इन 20 दिन में किस तरह अपनी पढ़ाई को करते हैं और किस दिशा में आप अपनी रिजल्ट को ले जाते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू. यू हैव टू टेक एक्शन. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर क्विज जो है वो अपलोड करते हैं. तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. एंड इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स, एंड कमेंट बिलो योर फीडबैक और सजेशन, या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.